और साथ ही साथ जो है हम लोग प्रार्थना भी करते हैं। कुछ भाई-बहन ऐसे हैं जो रेगुलर प्रार्थना करते हैं, समय से करते हैं। कुछ भाई-बहन ऐसे हैं जो चेन प्रेयर भी करते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम लोग जो हैं एक प्रकार की एक बड़ी समस्या को अपने जीवन में देखते हैं कि जब कभी चाहे वो हमारे घर का सदस्य हो, चाहे वो बाहर का पड़ोसी हो, चाहे कलीसिया का कोई इंसान हो, कोई भाई हो या कोई बहन हो, जब थोड़ा-सा हमारे मन के अनुसार नहीं होता है ना, तो बड़ी ही सहजता से उनके शब्दों को, उनके आचरणों को हम अपने मनों में गिरवी रख लेते हैं और खुद से इसको ले लेते हैं और उसी की ओर ताकते रहते हैं कि ये ऐसा बोली, ये ऐसा बोला, ये ऐसा किया, ये बहुत गलत किया और उसको तुरंत उसके शब्दों को, उसके आचरण को लेकर गिरवी टाइप से अपने पास रख लेते हैं और उसी को ताकते रहते हैं, उसी को ताकते रहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब अदन के बगीचे में जिस पेड़ के लिए प्रभु ने मना किया था जिस फल को खाने के लिए बाइबल बताती है कि आ, हवा को वो बहुत ही मनभावना और बहुत खूबसूरत लगा। तो कहने का मतलब है ये लोग देखते होंगे, इसका मतलब है ना, जब प्रभु मना कर दे तो काहे के लिए देखते रहते हो। सो मेरे प्यारे भाई बहन, हम देखते हैं कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी की भी कोई बात जिससे हमको ठेस पहुंचता है, हम लोग उसके शब्दों को, उनके आचरणों को, मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, उसको अपने पास रख लेते हैं और उसी को बार-बार मनन करते रहते हैं, देखते रहते हैं और उसके बाद हमारे जीवन में एक बड़ी समस्या का आरंभ हो जाता है। एक एक ऐसी खेती का आरंभ हो जाता है जिसको हम लोग समझ सकते हैं कि एक कड़वी खेती, एक ऐसी खेती जिसमें कड़वा जड़ निकलेगा और वो जड़ जब फल देने लगेगा तो बहुत ज़्यादा कष्ट देगा और बहुतों को अशुद्ध बना देगा। जैसा कि हम लोगों ने इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 14 से 15 तक कल हम लोगों ने सीखा है। उसमें क्या 2 पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर परमेश्वर का दास जो वचन को लिखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात को कलीसिया के लोगों को समझने के लिए लिखते हैं कि इन लोगों ने यीशु मसीह पे जो विश्वास किया, तो आपको याद होगा उद्धार हमारा कैसे हुआ है। आप लोग को अगर याद होगा, अगर आप लोग मेरे साथ अगर उस वचन को निकालें, इफिसियों की पत्री निकालें अगर मेरे साथ, तो उसका इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन, इफिसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन। तो यहां पर ऐसा लिखा है, गौर से हम लोग देखें, क्योंकि क्योंकि विश्वास के द्वारा, किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। क्या विश्वास के द्वारा? क्या विश्वास? बस एक ही विश्वास। जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जब पहली बार जाने थे तो एक विश्वास हमें करने की आवश्यकता पड़ी थी। वो क्या विश्वास करने की आवश्यकता पड़ी थी? कि मेरे कर्मों के द्वारा नहीं, मेरे अच्छे कर्म या बुरे कर्म के द्वारा नहीं, हमारे दान पुण्य के द्वारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र होकर इस संसार में आए थे, उन्होंने जो भी दुख उठाया, आज हम लोग जो दुख उठा रहे हैं वो मेरे गुनाहों के चलते हम लोग उठा रहे हैं और वो गुनाहों के लिए वो इस दुनिया में आए थे और सारी मनुष्य जाति के ऊपर जो गुनाह के कारण, अपराध के कारण, पाप के कारण जो सजा के रूप में बीमारी,
आत्महत्या, लड़ाई, झगड़ा, द्वेष, विरोध, विधर्म, व्यभिचार, हर प्रकार के कामों में जो शैतानी शक्तियों से उलझ गए पाप के कारण, और साथ ही साथ नरक के लिए भी तैयार हो गए थे, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो गए थे। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा। तो हम पहले इस बात को समझना चाहते हैं आपके बीच में, किस विश्वास हम लोगों ने, इस विश्वास के यीशु मसीह सचमुच मेरे पापों के लिए, मेरी गुनाहों के लिए, मैंने जो अशुद्ध किया, मैंने जो अपराध किया, जो बोल के द्वारा, सोचने के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, उसकी सजा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया है। और जब उनका खून बह रहा था क्रूस पर से, उनका पवित्र लहू जब बह रहा था क्रूस पर से, जब उनको कांटों से ठोका जा रहा था, कीलों से जब उनको ठोका जा रहा था, मेरा नाम, मेरा नाम जो परमेश्वर के सामने लिखा हुआ था एक बड़ा ही अधर्मी के रूप में, एक घोर पापी के रूप में, ठीक उसी घड़ी जब यीशु मसीह के हाथों पर कांटी ठोका जा रहा था, सर पे कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, जब भालों से मारा जा रहा था, जब उनका एक एक बूंद लहू जब चू रहा था, वही वही समय था जब हमारे और आपके गुनाहों का अंत प्रभु कर रहा था। और एक समय आया जब यीशु मसीह ने कहा कि इट इज फिनिश्ड, अर्थात पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ उस दिन? एक ही चीज तो पूरा हुआ कि यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के जितने भी अपराध थे, जितने भी गलत किया था, जिसके वजह से वो हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो गए थे, जिस अपराध के कारण वो हमेशा के लिए नरक चले जाते, यीशु मसीह ने उस पाप की दीवार को जड़ से लेकर ऊपर तक सबको अपने लहू से और अपने शरीर पे लेकर उसको नाश कर दिया और पिता से हमारा मेल करा दिया। कैसे? कि तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जब यीशु मसीह जी उठे तो उन्होंने जो हराया पाप को हमारे लिए क्रूस पर, हम भी यीशु मसीह के साथ जब हम विश्वास करते हैं तो ना केवल हमारा पुराना मनुष्यत्व मरता है, लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु को सहे और उनको गाड़ा गया और तीसरे दिन जब मुर्दों में से जी उठे, तो हर वो इंसान जब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके, प्रभु करके दिल से एक्सेप्ट करता है, तो वो भी अपने अपराधों के लिए मर जाता है और एक नया मनुष्य बनकर अंदर ही अंदर जी उठता है। हालेलुया। सो यहां पर हम लोग सीख रहे हैं इफिसियोस का दूसरा अध्याय, क्योंकि विश्वास ही के द्वारा, है ना? तो कौन सा विश्वास हम लोगों ने किया था? यही विश्वास किया था कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सारा धर्म का काम पूरा किया है। इसलिए हमको परमेश्वर और कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके हम विश्वास करें कि यीशु ही मसीह है जो मेरे गुनाहों के लिए कीमत चुकाया ताकि हमको पिता से मिला दे। लेकिन आगे एक और बात लिखा है, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना? हम लोग इन दिनों अनुग्रह शब्द को सीख रहे हैं। सो यहां पर क्या देख रहे हैं, क्या शब्द फिर से आया है? अनुग्रह शब्द को फिर से देख रहे हैं। विश्वास और के द्वारा और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। सो मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम यीशु मसीह के पास पहली बार आए थे, तो कई बार विश्वासी लोग इस बात को एकदम भूल जाते हैं, अपने जीवन में भूल जाते हैं। जानते क्या? सब कैसे चल रहा है विश्वास में? हाँ, विश्वास में यीशु मसीह विश्वास करते, बाइबल पढ़ते, प्रार्थना करते, जीवन कैसा चल रहा है? तो जीवन जो है ना, थोड़ा सा घर में थोड़ा सा समस्या है, और थोड़ा सा हम पहले जैसा ना आनंद नहीं है, पहले जैसा
वो जो प्यार था कलीसिया के प्रति पहले जैसा नहीं है। तो आप विश्वास करते हैं ना यीशु मसीह पे? हाँ, विश्वास करते हैं। आप उनसे पूछिए कि जब आपने पहली बार यीशु मसीह को जाना था, तो क्या सिर्फ विश्वास के कारण आपका उद्धार हुआ था? नहीं, विश्वास ही के द्वारा और अनुग्रह से, है ना? विश्वास और अनुग्रह के दोनों के द्वारा हमारा उद्धार हुआ था। लेकिन इस संसार में ज्यादातर मसीही लोग ये बिल्कुल सामान्य बात समझते हैं। वो इसलिए कभी नहीं इस बात को बोलते हैं या सोचते हैं कि मेरा उद्धार कैसे हुआ है। वो सिर्फ बोलते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार हुआ। आप ईमानदारी से कभी जब सुसमाचार सुनाते हैं, कभी ऐसा बताते हैं कि आपका उद्धार विश्वास और अनुग्रह से होगा? क्या कभी किए हम लोग? नहीं करते हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि हम सोचते भी नहीं इस बात को। हम सोचना भी छोड़ दिया। हालांकि वचन में बिल्कुल स्पष्ट है, इफिसियों दूसरा अध्याय उसका 8 में पढ़ रहे, विश्वास ही के द्वारा और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारे ओर से नहीं, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर तुमको दे रहा है। लो, आनंद मनाओ, मेरे पुत्र और पुत्रियां बन जाओ, गिफ्ट है। लेकिन हम लोग कभी भी, हमको ऐसा लगता है अपने जीवन में, अगर हम सोचते हैं कि हम एक अच्छे मसीह हैं और हमसे अगर पूछे कि हम कैसे मसीह बने, तो हम ये कहते हैं कि हमने पहले पाप में थे, हमारे जीवन में समस्या थी, दुष्ट आत्माएं थी, तरह तरह की बीमारी थी, और किसी ने मुझे सुसमाचार को सुनाया और हमने यीशु मसीह को जाना। उसके बाद क्या हुआ? हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह ने हमारे लहू बहाया, हमने विश्वास किया कि उन्होंने मृत्यु को सहा, हमने विश्वास किया कि वो जी उठा, इसलिए हमको प्रभु ने नया जीवन दे दिया, इसलिए हम अब विश्वास करते हैं और इसलिए हम एक मसीह हैं। तो अनुग्रह के द्वारा हुआ था, ये तो खत्म हो गया ना। याद कीजिए, आप जब भी विश्वास में आए थे, परमेश्वर का वचन तो ये कहता है, विश्वास ही के द्वारा और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो मेरे प्यारे भाई बहन, क्या सचमुच हम लोगों को वो दिन याद है जब पहली बार हम लोग यीशु मसीह को जाने थे? मैं आपको कुछ याद दिलाऊं, याद कीजिएगा। परमेश्वर का वचन गलत कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं। उसका एक बिंदु भी कभी फेल नहीं होता है। याद कीजिएगा, जब पहली बार आपने यीशु मसीह को जाना था, ठीक से विश्वास किया था, आपको पता है जिन कार्यों के लिए, जिस प्रतिदिन की आनंद के लिए आप खूब बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके कोशिश में लगे हैं कि इतना कर रहे हैं फिर भी नहीं आ रहा जोश। भैया रात में मीटिंग में सुनाते हैं, एकदम रात में लगता है सच में आगे बढ़ना, सुबह होते तो फिर डाउन। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, याद कीजिए जब विश्वास किए थे आप पहली बार, आपको बाइबल स्टडी नहीं मिलता था ठीक से, क्योंकि आप जानते ही नहीं थे। आपको बहुत ज्यादा वचन का ज्ञान नहीं था, जूम मीटिंग नहीं था, आप बहुत लंबे समय से चर्च भी नहीं आए थे, क्योंकि वो तो पहली मुलाकात थी प्रभु यीशु से। लेकिन याद कीजिए, मैंने तो आप सबको देखा है, इसलिए मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। जानते हैं आप लोगों का जीवन कैसा था? आज चाहे वो गवाही देने के लिए मुझे वेट करना पड़ता है, अगर आप गवाही देते हैं किसी तरह से खींच पाते हैं। सेवा की बात करो, सुसमाचार के बारे में आज से अब 1 महीना से 1.5 महीना क्रॉस हो चुका है। मैंने जूम मीटिंग पे आप लोगों से बात किया था कि हम लोगों को प्रचार करना चाहिए जूम मीटिंग के द्वारा, लेकिन कोई भी मुझे वापस फिर नहीं आया। मैं बार बता रहा हूँ, लेकिन वापस मेरे पास कोई नहीं आता है। तो भैया आप जूम मीटिंग लिए थे, आप बोले थे टेस्ट लेंगे सुसमाचार का, ताकि प्रतिदिन हम लोग एक एक गेस्ट लेके आए, हर दिन कम से कम 20 लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे। 20 लोग और प्रतिदिन सुनेंगे तो हम लोग कितने लोगों को प्रभु के प्रेम को बताएंगे? आप लोग सब जाने थे, लेकिन तब भी कहाँ आ पा रहे हैं पूछने के लिए, है ना?
लेकिन जब आप लोग विश्वास में आए थे, मुझे याद है, हमको लगता है मैं जितने लोगों का चेहरा देख रहा हूँ, मैं सबको देखा हूँ। आप लोग रुकते नहीं थे प्रभु के प्रेम को बताने से। हालेलुया! आपको मुझे बोलना नहीं पड़ता था। आप लोग को मैं रोक नहीं सकता था। ऐसा आनंद था आपके अंदर में, ओहो! ओवरफ्लो हो रहा है। जहां बैठ रहे रिश्तेदारी, नाता, रिश्ता अभी कुछ नहीं समझ में। मेरे ऐसे भाई-बहनों को मैंने देखा, अपना पढ़ाई-लिखाई सब छोड़ दिया, नहीं चाहिए मुझे, बस यीशु चाहिए। ऐसे भाई लोग हैं जो अपना घर-द्वार भी छोड़ दिया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं, आज अगर ये काम करने के लिए बोला जाए, नहीं कर पाएँगे आप लोग। लेकिन उस दिन आप कर लिए थे, याद है? उस दिन आपने बड़े-बड़े काम उसने किए। अरे उस दिन तो हम लोग भी उसी के सामर्थ्य में बड़े-बड़े काम हम लोग करने लगे थे, याद है? और नॉलेज बोलिएगा तो ज़ीरो था हमारा, नॉलेज तो बस एक ही था, यीशु है सच्चा गड़ेड़िया। बस इतना ही तो समझे थे, है ना? बस और कुछ नहीं जाने थे। लेकिन वॉव! क्या आनंद था, क्या उत्साह था। मतलब किसी को बोलने का ज़रूरत नहीं था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन आप सभी को सिर्फ़ विश्वास के कारण नहीं, अनुग्रह भी मिला था। और बाइबल बताती है अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर हमारे पक्ष में। हालेलुया! और उस दिन विश्वास और अनुग्रह लिखा ना, विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। सो स्टार्टिंग में हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास से नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा सोचिएगा, अगर स्टार्टिंग में हमारे जीवन की शुरुआत में हमारा उद्धार में परमेश्वर ने देखा कि सिर्फ विश्वास से नहीं चलेगा, अनुग्रह भी चाहिए, तो क्या आगे जीवन के हर एक पलों में क्या हमें अनुग्रह की आवश्यकता नहीं थी? बोलिए ना, नहीं थी? थी। लेकिन हम लोगों ने बहुत ही सफाई से अनुग्रह को कहा कि तू मेरे सिवाने से चला जा। याद कर रहे ना वाला वचन? याद आ रहा ना? जब दुष्ट आत्माएं दो व्यक्ति में थी, उन लोगों ने प्रार्थना की कि समय से पहले हमें सताने आया है, और विनती की कि सूअर में भेज दे। और जब चमत्कार हुआ, और जब जब जो वहां के जो चरवाहे थे, जब उस चमत्कार को देखे और गांव वालों को बताए कि ये देखो चमत्कार हुआ, 2 आदमी चंगा हो गया है, चमत्कार हो गया, कितने सालों से परेशान था, अभी सब ये लोग भी मिलने आए। और जब ये लोग मिलने आए यीशु मसीह से, तो क्या कहा? तू यहां से चला जा। मेरे प्यारे भाई बहन, अब थोड़ा सा याद कीजिए अपने उस जीवन को। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ था, हम लोग आनंद भी मनाए थे, हम लोग भी चमत्कार देखे थे उन गांव वालों के समान। लेकिन जब यीशु मसीह से फिर दोबारा जब मिलने के लिए आए, हम लोगों ने कहा हाँ, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि अभी हमें इस संसार में बहुत सारे काम करना है। किसी को अभी शादी करना है, अपना इच्छा पूरा करना है, किसी को माँ-बाप का इच्छा पूरा करना है, किसी को जॉब में गड़बड़ करना था, हर किसी को कुछ करना था। इसलिए क्या किया? यीशु, मान लिए आपने ठीक कर दिया 2 आदमी को, लेकिन आपके चलते यहाँ रहेंगे तो कभी आप शैतान को निकालेंगे तो कभी सूअर में को भेज देते हैं, तो इधर बिजनेस सूअर का बर्बाद हो गया। किसी दिन हम भेड़ खरीदेंगे और कभी शैतान बोल दिया भेड़ में चल जा, तो भेड़ भी मेरा बर्बाद हो जाएगा। आपके रहने से बड़ा खतरा है। विश्वास वाला बात तो अलग है, लेकिन पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हमको यहीं रहने दीजिए, जैसे हैं वैसे ठीक है, आप यहाँ से चले जाइए। आज मसीह परिवार और लोगों ने अपने बच्चों को अन्य जाति में दे दिया। कैसे दिया मालूम है? अंदर से अपने आप को पहले कठोर किया। कैसे? आप प्रभु कुछ दिन के लिए हमारे घर से चले जाइए। जैसे कि जैसे वो ईश्वर नहीं हो, जैसे चपरासी है।
कभी मन किया किसी के लिए अशुद्ध बात बोलने का, कड़वी जड़ निकाल के एकदम फल लाने का, तो हम लोगों ने बोला तो नहीं लेकिन आचरण से कहा, तू हमारे सिवाने से चला जा। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सबों ने अपने आप को आत्मिक रूप से नंगा किया है। हमने जब शुरुआत किया था तो बाइबल बताती है विश्वास और अनुग्रह दोनों मिला था। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह में कम जानने के बावजूद भी आनंद से भरे हुए थे। कम जानने के बावजूद भी, कम संगति मिलने के बावजूद भी हम जहां जाते थे बिना डर के हम बड़े ही आनंद के साथ यीशु मसीह को प्रचार किया करते थे। क्यों? क्योंकि विश्वास था और यीशु का पक्ष भी था, उसका अनुग्रह था हमारे साथ। बस दिल में लगता था कोई होगा क्या फर्क पड़ता, यीशु मेरे साथ है। ऐसा ही था शुरू में हम लोगों का। लेकिन अपने अपनी अभिलाषाओं के कारण कोई सोचा कि बाप रे ज्यादा प्रभु प्रभु करेंगे तो मेरा पति विश्वास में नहीं है, तो थोड़ा सा मिलावटी करना पड़ेगा। कलीसिया में दिखाएंगे कि बहुत अच्छी बहन है और घर में दिखाएंगे पतिव्रता है हम, है ना, दोनों चीज करेंगे। और इस प्रकार से उन लोगों ने अपने घरों से यीशु को कहा कि तू हमारे सिवाने से चले जा। मेरे प्यारे भाई बहन, कोई पति सोचा कि मेरी पत्नी विश्वास में नहीं है, थोड़ा सा हम मिलावटी कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग तरीकों से, किसी ने सोचा भाई यीशु को तो जान गए, सब कुछ मजा आ गया, बहुत सब कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारा बिजनेस गड़बड़ा जाएगा, वहां पर तो झूठ नहीं बोलेंगे, सब मेरा लॉस हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, विश्वास को रखा और अनुग्रह को क्या बोला, तू हमारे सिवाने से चला जा। मेरे प्यारे भाई, मैंने देखा कलीसिया के बाइबल में मुझे एडवांस में बता दिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। ओहो, आपसे बलवान कौन हो सकता है भाई? आप परमेश्वर के अनुग्रह को ऐसा चैलेंज कर रहे हो कि ये तो हम फलना तारीख को भैया हम ये करेंगे। हम सुनते थे, बड़ा डर लगता था कि किस कौन सा इन लोगों को वचन तो हम ही सिखाएं, हम कब इन लोगों को सिखाएंगे परमेश्वर के अनुग्रह को चैलेंज करने के लिए? हम तो ऐसा करेंगे। देखिएगा भैया, जमाना देखेगा। देख लिया जमाना, देख लिया दुनिया, कितना विश्वास है और कितना मात्रा में अनुग्रह है। मेरे प्यारे भाई बहन, सिर्फ विश्वास के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ था, नहीं हुआ था हमारा उद्धार। आज भी इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम में से कई भाई बहन वही गुनाह, वही आदत, वही व्यभिचार, वही नशे की आदत। जब पहली बार आए थे ना तो निकाल के डब्बा खैनी का, गुटखा का निकाल के फेंका था खिड़की से बाहर। ओ, क्योंकि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से ना उद्धार मिला था, परमेश्वर हमारे पक्ष में खड़ा था, इसलिए सब फेंक दिया हम लोग। लेकिन थोड़ा सा दिमाग में जब शैतान डाला, अरे अरे अभी बहुत चीजें हैं लाइफ में, क्या है इतना हड़बड़ा के एकदम से संत बनने के चक्कर में हो, अभी जिंदगी बहुत है, थोड़ा लाइफ के एंजॉय करो। तब बाहर जाके फिर डब्बा भी निकाल के झाड़ कर रख के, अपना अपना डब्बा सबको मालूम है किस किस चीज का डब्बा था, अपना अपना रखा, चलते बना। और धीरे धीरे, धीरे धीरे अनुग्रह को अपने जीवन से विदाई दे दिया। बोला कि विश्वास ही सब कुछ है। अन्य जाति में आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, अन्य जाति का ही बड़ा अच्छा एक चिन्ह है। आप जब उनको यीशु मसीह के बारे में प्रचार कीजिएगा ना, कई अन्य जाति ऐसा मिलेगा ना,
वचन को नहीं सुनेगा गौर से, लेकिन बोले हाँ नहीं आप ठीक बोल रहे हैं, विश्वास ही तो सब कुछ है। विश्वास ही सब कुछ है। हाँ, विश्वास है तो सब कुछ है। मानो तो देव ने तो पत्थर, हाँ विश्वास ही तो सब कुछ है। ओ मेरे प्यारे भाई बहन, चलो हम लोग वहीं से आए हैं, इसलिए यहां भी कुछ लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, एक इनका कहना है कि विश्वास ही तो सब कुछ है। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पर नहीं चलेगा पाखंडीपन। यहाँ पर विश्वास जब आप करते हैं तो उस समय दो बातें एक साथ होती हैं। आप अपने गुनाहों को सच्चे हृदय से जीवते परमेश्वर के पास आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि यस फादर, हाँ पिता, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आपने अपने पुत्र को मेरी जगह पर खड़ा किया था, इसलिए आज मैं आपसे माफी मांगता हूं, मुझको क्षमा कर दीजिए। और जब आप सच्चे हृदय से करते हैं तो पिता आपके ऊपर अनुग्रह कर, यानी आपके जीवन को अगर देखे और आपके क्षमा मांगने वाले आपके आंसुओं को देखे तो गौर से समझिए हम लोग कितने गंदे हैं अंदर से। हम प्रतिदिन क्या देख पाते हैं? क्या नहीं देख पाते? कितना मात्रा में है हम देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं? क्या कोई मशीन है? क्या नहीं है। जिस दिन हम लोग क्षमा मांग रहे थे प्रभु यीशु से अपने गुनाहों के लिए, उस दिन परमेश्वर को हमारे सारे गंदी चीजें भी दिख रही थी, लेकिन उसने जब अपन उसके पुत्र पे विश्वास किया तो उसने अनुग्रह किया हम पर, उसकी सहायता हम पर हुई, तब हम ग्रहण कर पाए उसकी आशीष को अपने जीवन में, तब हम ले पाए उस छुटकारा को अपने जीवन में, सिर्फ विश्वास से, अनुग्रह। लेकिन हम लोगों ने अनुग्रह को बाद में अपने जीवन से कहा कि आप जा सकते हैं, अन्य जाति स्टाइल में हम लोग आ गए फिर अपने रंग में। विश्वास ही सब कुछ है, विश्वास ही सब कुछ है। और दूसरों को भी सिखाते हैं ऐसे, यीशु मसीह पे विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, ऐसे नहीं बोलते। लेकिन क्योंकि खुद ही उड़ा दिया अनुग्रह तो उसको भी नहीं बताते कि सुनो, विश्वास करने से तुम, ना तो तुम उद्धार पाओगे, ना तो तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। आप गौर से सुनिए, कई बार वचन का मिसयूज करते हैं हम लोग। लिखा है वचन में, प्रभु बोला है ऐसे करके आंसू बहाए कि तू विश्वास कर, मुझे विश्वास है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ मेरा पति एक दिन बदल जाएगा, मेरा परिवार एक दिन बदल जाएगा। अच्छा, आपका विश्वास से हुआ था, आपका विश्वास और अनुग्रह से हुआ था। तो जब आपका विश्वास और अनुग्रह से हुआ था तो फिर आपके घर के लोगों का, जब आपके पास अनुग्रह नहीं है तो उनका उद्धार से विश्वास से कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। हम लोग करके देख लिए हैं, हम में से कई लोग विश्वास में आए, कोई 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल हो गया ना, पीछे घूम के देखिए आपके माँ बाबूजी बदल गए। ऐसे भाई बहन के बपतिस्मा लेके भी पूरा शारीरिक है, हालांकि कुछ पल के लिए आंख खुला था। किसी ने 1 घंटा के अंदर बोल दिया तू यहां से चला जा, किसी ने 1 हफ्ता के बाद, किसी ने 1 महीने के बाद, किसी ने 1 डेढ़ साल के बाद जब याद आया करे हमको, हमको भी तो ये सब काम करना है, तो बोला चलो भाई सब तो बोलिए दे, हम भी हाँ तू यहाँ से चला जा। और इस प्रकार से बचा क्या तो विश्वास, कौन वाला? वही अन्य जाति से लाए, विश्वास ही तो सब कुछ है। नहीं मेरे प्यारे भाई, ये सरासर झूठ है। और हम लोगों ने चूंकि अपनी लालसा के लिए एक दिन अनुग्रह को अपने जीवन से जाने दिया, तब हमारे जीवन में
एंटर लिया, जानते हैं क्या? ये कड़वी जड़, तब आया है कड़वी जड़। अनुग्रह रहता तो नहीं आता। जब चूंकि अपना अपना अभिलाषा में तो खो गए, मिलावट किए, अब आया कड़वी जड़। अब जब कड़वी जड़ आया, बहुत कष्ट देने लगा, और साथ ही साथ बहुत लोगों को सब जा जाकर अशुद्ध करने लगा, क्योंकि उनकी आंखों से अब पर्दा हट गया है, अब दूसरा पर्दा चढ़ गया है। पहले जब बोलते थे अशुद्ध बात तो उनको दिखता था कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। अब पर्दा पड़ गया, अब कुछ नहीं दिख रहा है, प्रभु है कि नहीं है, बस मुझको कड़वी बात बोलना है तो बोलना है, बोलना है तो बोलना है। प्रभु सुन रहा है नहीं, अब हमारा प्रभु बहरा है। पहले उसका बहरा नहीं था, उसका हाथ छोटा नहीं था उद्धार करने वाला, बोलते थे उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, वो बहरा नहीं है कि सुन सके। अब बहरा हो गया, अब अंधा हो गया, अब छोटा हो गया, अब कहीं भी कुछ बोल सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ध्यान से देखो, ध्यान से देखने के लिए कह रहा है, इसीलिए हम लोग ध्यान से नहीं देखते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, आप मेरे घर में अगर आते हैं, मैं बोलूंगा अगर आपको थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दो, कुर्सी को थोड़ा घसका दीजिए, तो हम नहीं बोलेंगे कि ध्यान से देखिए, उठाएंगे कुर्सी को ऐसे कर देंगे। लेकिन अगर आपको मैं बोलूंगा सुनिए ना, थोड़ा सा ये जो सुई में धागा नहीं डाल पा रहे हैं तो डाल दीजिए, तो कुर्सी स्टाइल में थोड़े होगा। सुनिए, ध्यान से देखिएगा, बड़ा छोटा इसका छेद है, थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। हम लोग जानते हैं यहाँ पर विश्वास के लिए नहीं, थोड़ा सा अनुग्रह से बचना के लिए कि ताकि अनुग्रह हमारे जीवन से कहीं चला ना जाए, परमेश्वर का वचन कहता है ध्यान से देखना। क्या देखना? कि कोई कड़वी जड़ तो नहीं आ गई हमारे जीवन में, जो धीरे धीरे मजबूत हो रही और फल देना शुरू करे। कष्ट हो रहा अंदर अंदर, सुई धागा वाला काम में कैसे देखते हैं? ध्यान से देखते हैं ना। कुर्सी की तरह ऐसे उठा के ऐसे धागा उठा के घुसा दीजिएगा क्या? करिएगा नहीं, वहां पर ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन को देखते हैं, पवित्र आत्मा सहायता किया लिखने के लिए कि अगर एक इंसान इस बात का अर्थ को समझ सके कि मनुष्य के उद्धार के लिए दो विषय, दो चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण साबित हुई मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में, वो ये है कि विश्वास और अनुग्रह। और इसीलिए ये दो इंग्रेडिएंट्स, दो चीजों का होना हमेशा जरूरी है। और पौलुस ने अपनी पत्रियों में लगातार ध्यान दिलाया है। याद है ना, शुरू में कहता है मिलती रहे, और बाद में कहता है होता रहे। याद है ना, क्यों बार बार ध्यान दिला रहा है? और हम लोगों को देखिए, हम लोग जब से विश्वास में आए हैं, अनुग्रह शब्द हम लोगों के ना तो सुसमाचार में है, ना ही हमारे अंगीकार में है। अनुग्रह तो बस एक ही जगह पे है कि कैसे हैं भैया, कैसे हैं दीदी, तो पिता के अनुग्रह से अच्छे हैं, बस यही के लिए अनुग्रह शब्द को रखे हैं। हम भूल गए, हम ध्यान से नहीं देखे कि अनुग्रह शब्द को 20 बार बोलने से हम अनुग्रह से वंचित होने के से बच जाएंगे, ऐसा वचन में नहीं लिखा है। वचन में तो ये लिखा है कि कोई कड़वी जड़ ध्यान से देखना कि कहीं फूट ना जाए और तुम उस अनुग्रह से वंचित हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर का वचन कितना अच्छा बताता है। इफिसियों उसका दूसरा अध्याय, उसका 8वां वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यानी तुम्हारा छुटकारा हुआ है।
और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का दान है। आज हम लोग अपनी आदतों से, अपनी बैड हैबिट से, अपने प्रार्थना रहित जीवन से, अर्थात हम पहले अच्छा प्रार्थना करते थे, अब नहीं कर पा रहे, हम निकलना चाह रहे हैं बार बार, लेकिन हम में से कई लोग निकल नहीं पा रहे। उसका वजह ऐसा नहीं है कि वो भाई बहन के पास विश्वास नहीं। आप पूछ के देखिएगा विश्वास है कि नहीं। पूरा विश्वास है, बाइबल निकाल के लेक्चर दे सकता है आपको। तो फिर बोलेगा जब इतना अच्छा लेक्चर दे रहे हैं, आपके पास तो लगता है विश्वास है, तो फिर आपका प्रार्थना का जीवन क्यों नहीं है? वो आपको बता नहीं पाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। विश्वास तो है, अनुग्रह नहीं, क्योंकि उसने एक दिन अपने सिवानों से, यानी जिस एरिया में आप चलते फिरते उठते बैठते, आपका परिवार नाता रिश्ता, आपका बिजनेस चलता है, उस दायरे से आपने यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया, ताकि आपका बिजनेस, आपकी इच्छा, आपकी अभिलाषा पर परमेश्वर रहेगा खड़ा पक्ष में, तो बहुत दिक्कत करेगा, इसलिए निकाल दे। मैं आज आप सबों से विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दीजिए। लिखा है वचन में है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम इस संसार के सदृश ना बनो। हम लोग बन गए थे कैसे? विश्वास ही तो सब कुछ है। ये तो अन्य जाति लोग करते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं विश्वास और अनुग्रह दोनों ही जरूरी है, तब हमारा उद्धार हुआ था और तब ही आपका भी उद्धार होगा। आप लोगों को याद होगा, मैंने सुसमाचार के ऊपर में मैंने 3 स्टेप्स सिखाया था। आप लोगों को, कितने लोगों को याद है एबीसी ऑफ गॉस्पेल? कितने लोगों का हाथ उठाइए, कितने लोगों को याद है एबीसी? बस एक ही जन का हाथ उठ रहा है। ओके, 2, बस 2 लोग। वो बड़े दुख की बात है, याद कीजिएगा। एबीसी मैंने बोला था, जब तक कंप्लीट नहीं हो सुसमाचार कभी भी आपने कंप्लीट नहीं किया है, मान लीजिएगा। और आपको याद कीजिएगा, ए जो है वो अनुग्रह के विषय में नजदीक लाता है सुनने वालों को। वो कन्फेशन करने लगता है, वो अंगीकार करने लगता है। तो फर्स्ट वर्ड लेटर मैंने बताया था एबीसी, एक्नॉलेजमेंट। चाहे आपको उद्धार चाहे, तो यू मस्ट एक्नॉलेज दैट यू आर अ सिंफुल मैन and you don't have any other way around in the world to come out from your sinful life. First acknowledge, और जिसको बता रहे हैं उसको हेल्प कीजिए, वो एक्नॉलेज कर सके, अंगीकार कर सके कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। देन कम्स बी, बिलीव। याद होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोग भूल गए। मैं जानता हूं इसलिए भूल रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अब वो चीजें उतनी अच्छी नहीं मालूम पड़ती हैं। काश मैं अगर एक योद्धा को दिया होता, तो योद्धा उसको ना हथियार को चमका के रखता। लेकिन यहाँ तो योद्धा लोग हैं नहीं, यहाँ तो सब रिटायर पर्सन लोग हैं। जो मिलता है जमा कर देता है, हाँ, जो मेडल मिलता है जमा करके रख देता है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, ये हमारी ओर से नहीं। अगर ये हमारी ओर से नहीं है, तो बजाय इसके कि दिन रात बाइबल स्टडी करने के, दिन रात प्रार्थना करने के कि प्रभु, प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूं, पहले ए पे आ जाओ, एक्नॉलेज करो प्रभु के सामने जाकर, प्रभु मैंने आपके इच्छा के विरोध में जीवन बिताया है। प्रभु से प्रार्थना करना छोड़कर
प्रभु के वचन को पढ़ना छोड़कर प्रभु से एक्नॉलेज कीजिए। जानते हैं क्या एक्नॉलेज करना है हमको? अब जिस प्रभु को आपने कहा था मेरे सिवाने से बाहर निकल जा, अब आपको समझ में आएगा जो वचन मैं बताऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक दिन हम लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया। अब तो आवश्यकता है कि पहले प्रभु को हम ये कह दें कि तू मेरे सिवाने में आजा प्रभु, तेरा स्वागत है। प्लीज माफ कीजिएगा, गलती से प्रभु आपको अपने जीवन से मैंने दूर कर दिया, आपका अनुग्रह को मैंने खो दिया। प्रभु आज और इसी वक्त मैं अपने सारे गुनाहों को, सारे अपराधों को, सारे गंदी बातों को, हर एक दुष्टता के कामों को, हर एक गलत निर्णय को, हर एक भविष्य की योजना को मैं छोड़ता हूं इसी घड़ी और वादा करता हूं मैं दोबारा कभी नहीं जाऊंगा उस रास्ते में। प्लीज जीसस कम इन। आइए प्रभु, अभी बड़ी बड़ी प्रार्थना की जरूरत नहीं, ना बाइबल स्टडी का, एक्नॉलेजमेंट की जरूरत है। विश्वास मानिए, जैसा पहली बार हुआ था हमारे साथ वैसा आज की रात हो गया। आप वैसे ही आनंद से भर जाएंगे। याद है दाऊद ने भी ऐसे ही पाप किया था, लेकिन दाऊद ने क्या किया मालूम है? एक्नॉलेज किया। उसने कहा, प्रभु मैंने आपके विरोध में गुनाह किया है, मैंने आपके नजरों में जो गलत था मैंने वही किया है। परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से अब अलग होने ना दे। याद है ना प्रभु, अब मुझे अपनी आत्मा से दूर मत कर। और देखिए कितना अच्छा वर्ड बोलता है, और अपने किए हुए उद्धार का हर्ष, यानी उद्धार जब आपने किया था जो आनंद मिला था, एक बार नए नए सिरे से मेरे अंदर उत्पन्न कर दे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। व्हाट अ वंडरफुल अ प्रेयर ऑफ एक्नॉलेजमेंट। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा, वो कह रहा चूंकि वो समझ रहा उसने अपराध किया है, बेतशेबा के साथ उसने व्यभिचार किया, उसने पाप किया, परमेश्वर दुखी है। सो वो न तो बाइबल स्टडी कर रहा है, ना प्रार्थना कर रहा है, वो एक नॉलेज कर रहा है प्रभु से कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। और जो आनंद, जो आपने जो उद्धार का हर्ष जो दिया था, छुटकारा का जो आनंद पहले दिया था, एक बार नए सिरे से मेरे अंदर उत्पन्न कर। इंग्लिश में बड़ा सुंदर एक आराधना है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ लॉर्ड। अर्थात हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। और जो आपने उद्धार किया था वो हर्ष को फिर से उत्पन्न कर। आइए मेरे प्यारे भाई बहन, आज की रात हम लोग एक ईमानदार पापी के रूप में एक सच्चे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पास जाएं। वही सच्चा खुदा है, वही सच्चा प्रभु है, वही मसीहा है, वही जगत को बनाने वाला है, वही आदि है, वही अंत है, और ना तो उसके पहले कुछ है ना उसके बाद कुछ है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है। वही आया था और वही आएगा, और वही आकर एक दिन हम सबको बादलों पर ले जाएगा। हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहन, ये समय है कि एक ईमानदार पापी के समान कह दीजिए यीशु मसीह से, आई एम जस्ट नथिंग। मैंने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी पर चलता रहा, लेकिन आज मैं वही इंसान के समान आपके पास खड़ा हूं प्रभु, आपके पास आई हूं प्रभु। जैसा उस दिन आपने मुझे छुटकारा किया था, जैसा उस दिन आपने मुझे नया बनाया था, आज अपने पुत्र यीशु के लहू से मुझको नया कर दीजिए, ताकि मैं फिर से आपकी महिमा
नए तरीके से कर सके। आइए हम लोग अपने सर को झुकाएं, हम सभी कोई प्रार्थना करें। कहाँ पट्टी लगाई है? आवाज नहीं आ रहा है भैया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम सभी जानते हैं कि जब हम एक जज के सामने खड़े होते हैं तो कोई भी जज कहानी सुनना नहीं पसंद करता। उसका तो एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। जज तो एक ही बात सुनना चाहता है कि क्या तूने अपराध किया है। आपको सिर्फ कहना है यस लॉर्ड, आई एम गिल्टी, मैं दोषी हूं। और तब उस जज साहब के पास हमारे और आपके लिए आज एक पुत्र है जो हमारे जगह पर आज एक बार फिर से बलिदान कर देगा हमारे गुनाहों के लिए, और आज एक बार फिर से हम आजाद हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, आज उस जज साहब को हमारी बातें नहीं चाहिए, हमारा बहानाबाजी नहीं। जज साहब सिर्फ एक बात को सुनना चाहता, क्या तूने अपराध किया था? यस पापा, यस लॉर्ड। वो आपको तुरंत अपने पुत्र यीशु मसीह के वस्त्र से नया करेगा और आप फिर से आप अब्बा पापा, उसी जज को जो अभी न्यायी के रूप में खड़ा है, आप तुरंत देखेंगे कि वो जज अब कपड़ा उतार के एक पिता के सामने आपके बगल में खड़ा होकर आपको और हमको गले लगा रहा होगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें और अपने जीवन